तो दोस्तों एक लड़की जो है भाई अपने ही खेत में काम कर रही थी और उस समय एक लड़का आता है। अब वो लड़का आता है और उससे कुछ बातचीत करता है भाई कि तुम भाई काम ही करती हो, कुछ पढ़ाई वगैरह भी करती हो। इस प्रकार से बात होती है। अब वो लड़की बोलती है कि भाई मैं काम भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। ऐसा करते करते भाई दोनों में दोस्ती हो जाती है, प्यार भी हो जाता है और संबंध भी बन जाते हैं और फिर एक की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो है जहांगीर चंपा नाम का एक गाँव होता है, वहाँ की ये घटना है। अब वहाँ पर जो है एक बिशंबर दास नाम का भाई घर का मुखिया रहता था। अब बात करें उसके बच्चों के बारे में बात करें तो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम होता है पूजा, और पूजा की करीब उम्र के बारे में बात करें तो 21 साल के आसपास थी। और जो उसके बेटे थे, दो छोटे बेटे थे, मतलब पूजा के जो भाई थे वो उससे छोटे थे। अब इनका जो खेत होता है, अब बड़ी बेटी थी तो ये क्या करती थी कि भाई खेत में मदद भी करवाती थी, खुद भी चली जाती थी। भाई छोटे थे, भाई पढ़ाई वगैरह करते थे और ये भी पढ़ाई करती थी, लेकिन ये बड़ी थी इसलिए खेत में जाके कई बार जो है खुद जाके काम भी करती थी और पूरा घर का काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। अब इधर पर होता क्या है कि ये 2022 के करीब बात होगी, जब ये खेत में काम कर रही थी तो आसपास कोई नहीं था और वहीं से एक लड़का गुजर रहा था। और उस लड़के का नाम होता है प्रवीण प्रकाश चंद्र। इसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 28 साल के आसपास की इसकी उम्र थी। अब ये देखता है कि भाई एक लड़की काम कर रही है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, और ये भी जो है वही उसी गांव का रहता है, लेकिन ये दोस्तों जनरली शहर में जाकर जो है पढ़ाई कर रहा था उस समय, तो बीच बीच में अपने गांव आता रहता है। तो अभी उस लड़की से बोलता है कि और तुम काम करती हो, पढ़ाई भी करती हो क्या, पढ़ाई लिखाई की तुम्हारी उम्र है अभी, इस प्रकार से बात करता है। तो वो लड़की बोलती है, लड़की जो पूजा पूजा जो नाम होता है वो बोलती है कि देखो मैं काम भी करती हूँ पढ़ाई भी करती हूँ, तुम्हारे ऐसे नहीं हूँ। तो वो भी बोलता है कि भाई मैं शहर में जो है भाई मैं भी पढ़ाई करता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारी उम्र देख के तो लग रहा है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करते हो, नौकरी मोकरी तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो जो प्रवीण होता है भाई, प्रवीण प्रकाश चंद्र, वो बोलता है कि बहुत जल्द मेरी नौकरी भी लगने वाली है, तुम देख लेना और मैं तुमको बताऊंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। तो वो पूजा बोलती है जो खेत में काम करती है कि तुम मुझे क्यों बताओगे भाई, मुझे क्या मतलब है। तो वो प्रवीण बोलता है कि देखो तुम मेरी दोस्त हो, अब दोस्त को तो बताऊंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। तो अब भाई वो पूजा बोलती है कहाँ के दोस्त, किसने तुम्हें दोस्त बोला, कौन तुम्हें दोस्त मानता है। तो प्रवीण बोलता है कि भाई मैं तो तुमको अपना दोस्त मानता हूँ, अब तुम भी मुझको अपना दोस्त मान लो। इस प्रकार से दोनों भाई एक प्रकार से बातें भी हो रही, बहस भी हो रही। तो पूजा बोलती ठीक है, तो तुमने मुझे नंबर कहाँ दिया, मोबाइल नंबर दो अपना। अब भाई प्रवीण प्रकाश भी खुश हो जाता है, वो तुरंत जो है पेन निकालता है, नंबर दे देता है, क्योंकि पूजा के पास उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय फ़ोन नहीं था। अब इस प्रकार से चले जाते हैं, लेकिन जब भी टाइम मिलता पूजा को तो अपने घर वाले के पास जो फ़ोन था, उसके पापा के पास, जो भी घर में जो फ़ोन होता है उससे बात किया करती थी। किससे? प्रवीण प्रवीण प्रकाश चंद से बात करती थी जब भी टाइम मिले। अब ऐसे बात करते करते दोस्तों दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती से भाई जब बात करेंगे तो फिर प्यार भी होनी है, जब घंटों घंटों बात करोगे आप तो प्यार हो गया। अब प्यार के बाद क्या होता है दोस्तों, संबंध बनाना। अब संबंध ये बनाने लगते थे खेत में, कहीं कहीं खेत में जाकर, जहाँ पर भी कोई नहीं रहता था तो वहाँ पर ये लोग संबंध बनाया करते थे। इस प्रकार से भाई इन के बीच जो है प्यार संबंध सब बनने लगा। अब भाई ये मामला चलते चलते पहुँच जाता है 26 जनवरी 2026 तक। अब ये तारीख थी 26 जनवरी 2026। एक मेला लगता है वहीं पर जो है, एक दोस्तों गांव होता है कृत गांव करके, उधर पर एक मेला लगता है। तो ये भी अपनी सहेलियों के साथ आती है मेले में, और जो प्रवीण होता है भाई वो भी अपने दोस्त के साथ मेले में आता है। अब दोनों मेला भी घूमते हैं और चुपके से मिल भी लेते हैं। तो इधर प्रवीण बोलता है यार मेरा मन कर रहा है, चलो संबंध बनाने चलते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो भाई इधर पूजा मना कर देती है कि देखो इतनी रात हो गई, अभी नहीं, बाद में देखेंगे या सुबह देखेंगे। इस प्रकार से बात होती है, फिर दोनों भाई मेला घूम घाम के जो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो प्रवीण होता है सुबह सुबह 4 बजे से फ़ोन लगाना चालू कर देता है पूजा को कि ऐसी ऐसी बात है, तुम आ जाओ, ऐसा वैसा इच्छा हो रही है मेरी। अब भाई पूजा भी बोलती है यार इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, कल से बोल रहा है, तो पूजा भी भाई चुपके से जो है घर से निकलती है और खेत की तरफ निकल जाती जहाँ पर उसने बुलाया था। अब इधर प्रवीण अपने एक दोस्त के साथ आया हुआ था। अब वो दोस्त जनरली जो है दूर खड़ा रहता है, मतलब देखता रहता है कि भाई कोई आ तो नहीं रहा इधर से, ऐसा वैसा। और ये लोग अंदर खेत में जाके संबंध वगैरह बनाते हैं। अब बढ़िया से भाई संबंध वगैरह बनाते हैं और उसके बाद जो है ये प्रवीण जो होता है, प्रवीण प्रकाश चंद, ये पूजा से बोलता है कि यार तुम घंटों घंटों बातें करती हो, मैंने देखा है जब भी मैं शहर जाता हूँ और जब तुमको फ़ोन लगाता हूँ
तो घंटों घंटों बातें करती हो तुम, मतलब तुम्हारा फ़ोन बिजी जाता है, तुम किससे बातें करती हो? और तुम कई बार चैट भी करती हो, मैंने देखा है कि तुम ऑनलाइन रहती हो, चैट करती हो, लेकिन मुझसे तो चैट करती नहीं हो। तो इधर पूजा बोलती है कि देखो है भाई, रिश्तेदार हैं मेरे, कई सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे बातें करती हूँ। तो प्रवीण बोलता है ऐसी बात नहीं, कोई दोस्त रिश्तेदार से इतनी बातें तो नहीं करता है, इतनी लंबी लंबी बातें, ऑनलाइन रहना, चैट करना। उस समय क्या है दोस्तों, इसका फ़ोन आ चुका था, पूजा के पास फ़ोन आ चुका था। 2022 में तो फ़ोन नहीं था, लेकिन भाई बाद में इसके बाद एक स्मार्टफोन आ गया था पूजा के पास। तो फिर तो और अच्छा मतलब बात होती थी इनकी। तो इधर पूजा को अभी गुस्सा आती है कि यार ये जबरदस्ती में शक कर रहा है मुझ पे। तो पूजा बोलती है कि हाँ मैं बात करती हूँ तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या मतलब भाई मैं बात करती हूँ, किसी से भी बात करूँ। अब इधर भाई प्रकाश चंद को अभी गुस्सा आ जाता है कि यार इस प्रकार से ये बोल रही मुझसे और बात करती हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। तो ये बोलता है तुम मुझको धोखा दे रही हो, ऐसा वैसा बहस हो जाती है दोनों में। अब इधर प्रकाश जो होता है, प्रवीण प्रकाश चंद जो होता है, इसको गुस्सा आ जाती है और ये वहाँ पर उसको थप्पड़ वगैरह मार देता है। अब जब मारता है तो पूजा भी कम नहीं होती, पूजा भी उसको मारती है भाई, पूजा भी देती है मिला मिला के उसको, दोनों में भाई लड़ाई होती है। अब इधर जो है भाई प्रवीण प्रकाश को और गुस्सा आती है। उस समय भाई उसने जो है कपड़े भी नहीं पहने थे पूजा ने, बगल में कीचड़ रहती है, वहाँ पर लिटा के उसको जो है गला दबा देता है, गला दबाता है और वहीं पर वो मर जाती है, पूरी कीचड़ में हो जाती है। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी सुना है कि वो कीचड़ वगैरह डाल दी थी उसने। अब भाई वो जैसे ही मरती है तो ये जाता है अपने दोस्त के पास, सारी चीज़ें बताता है और इसका दोस्त इसको लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब इधर पर मामला क्या था दोस्तों, सुबह हो जाती है, सुबह देखते हैं कि भाई उनकी बेटी है नहीं, ढूंढते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, खेत में जाते हैं, सब जाते हैं, विशंबर दास जो है जाता है, उसके बेटे वगैरह घर वाले सब ढूंढते हैं कि पूजा गई तो कहीं कहाँ, खेत में भी नहीं, कहीं नहीं है, ढूंढते रहते हैं। तो भाई एक शख्स आता है विशंबर दास के पास, वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी जो है मेरे खेत में जो उधर पड़ी हुई है, आओ जल्दी चल के देखो। अब भाई जैसे ही वो देखते हैं तो कीचड़ में उसकी लाश पड़ी रहती है। अब फिर भाई पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वगैरह आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसकी लाश को जो पोस्टमार्टम के लिए जो है ले जाती है। अब इधर मारा किसने भाई, मेन तो चीज़ है कि अब इसको मारा किसने, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था कि भाई पूजा कब गई, कहाँ गई और किसने मार दिया। अब पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो उधर आगे रोड पर, हाईवे पे, सड़क पर रहते हैं, सब देखती है, जहाँ पर भी भाई सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं, फुटेज देखती, फिर इनके घर वालों को बताती है। तो दो लोग बाइक से जा रहे थे, तो उनको जो है विशंबर दास पहचान जाता है कि ये तो बोलते हैं हमारे गाँव के लड़के हैं। अब इस समय सबूत नहीं था कि भाई उन्हीं ने मारा है। अब पुलिस बोलती है अच्छा ठीक है, तो पुलिस जो है उनके घर वगैरह जाती है, प्रवीण प्रकाश के घर, बोलती है कि भाई तुम्हारा ये लड़का देखा गया था, ये कहाँ पर है, ये मोटरसाइकिल चला रहा था। तो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ गया है। तो अब भाई पुलिस को उधर से शक चालू हो जाता है, पुलिस फिर सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखती है, सब खंगालती है कहाँ नहीं। तो उसका लोकेशन जो है, लोकेशन ट्रेस करती है, किसका, प्रवीण प्रकाश का। और लोकेशन ट्रेस करके तुरंत उसको पुलिस पकड़ भी लेती है, पुलिस को कामयाबी मिल जाती है और पकड़ के उसको थाने लाती है। थाने में पूछताछ करती है कि भाई तुम कहाँ जा रहे थे और तुम इसको जानते हो क्या। तो प्रवीण बोलता है कि मैं पूजा को जानता हूँ, हम लोग रिलेशन में भी थे, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा, मुझे नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि भाई तुम घर से क्यों भागे। तो वो बोलता है मैं ऐसे ही मैं जा रहा था कहीं पर, मैं घर से भाग नहीं रहा था। इस प्रकार से गोलमोल बातें करता है। लेकिन वहीं पुलिस उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, ये देखो तुम जो है वो खेत पड़ता है जहाँ पर लाश मिली थी, उसी के आसपास जो रोड होती है वहाँ से जा रहे हो। और एक फुटेज और दिखाती है पुलिस उनको कि ये तुम जिस बस स्टैंड से जो पकड़ा था ना, तो उधर पर प्रवीण प्रकाश का दोस्त भी होता, भाई भी होता है, ये तीनों जो है मोटरसाइकिल पर थे। मतलब इसका एक दोस्त और इसका भाई भी मदद कर रहा था उसको भगाने में। तो इधर भाई पुलिस जब सख्ती पे आती है, पूछताछ करती है, तो जो प्रवीण होता है वो सारी सच्चाई उगल देता है, बोलता है कि ऐसी सी बात थी भाई, मैंने ही मारा है, मैंने उसको जो है भाई पूछा तेरे जो है किसी के साथ और भी अफेयर है, तो किससे बात करती है, तो उसने बोला कि तुम्हें क्या करना है, इस प्रकार से हमारी लड़ाई हुई और मैंने गला दबा के मार दिया। तो वो भाई फिर अपना जुर्म कबूल कर लेता है प्रवीण प्रकाश चंद, और फिलहाल जो है पुलिस उसको फिर जेल में डाल देती है। तो ये था मामला दोस्तों। मतलब इधर पर एक शक के वजह से उस लड़की पूजा की मौत हो गई, क्योंकि प्रवीण प्रकाश को उस पर शक था। अब भाई उसका अफेयर था या नहीं था वो तो वो पूजा ही बता पाती है, वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन भाई उसका अफेयर भी था, तो इसको क्या करना था भाई, ये छोड़ देता, उसको मारने की क्या ज़रूरत थी, जुर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि भाई कई बार ये जो प्यार मोहब्बत होते हैं इसमें शक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई तुम किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, तो इसमें शक सबसे बड़ी वजह होती है, मौत का कारण होता है। आप ही बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइएगा मुझे कि प्रवीण प्रकाश ने सही करा उसको मार के, क्या मेरे ख्याल से सही नहीं करा भाई। तो ये इधर पर ये मामला निकल के आता शक वाला, शक के वजह से उस लड़के की मौत हो गई। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना।
इधर वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।